आज के वीडियो में हम लोग ये देखेंगे किस तरह से हम लोग जावा के थ्रू अपने सिस्टम में फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। और जावा के थ्रू फोल्डर क्रिएट करने के लिए जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट होगी वो सिर्फ एक है, दैट इज़ आईओ पैकेज की रिक्वायरमेंट होगी हमें। तो जैसे जावा में नॉर्मल पैकेज हम लोग इंपोर्ट करते हैं, वैसे ही हम लोग यहाँ पर एक पैकेज इंपोर्ट करेंगे। तो एक प्रोग्राम के थ्रू हम इस थियोरिटिकल टॉपिक को क्लियर करते हैं और प्रैक्टिकली हम लोग यहाँ पे देखते हैं किस तरह से हम लोग जावा के थ्रू फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो हम लोग का काम होगा वो हमें यहाँ पर इंपोर्ट करना होगा जावा का पैकेज java.io. सारी क्लासेस मिल जाए या फिर एक स्पेशल क्लास की अगर रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पे फाइल क्लास की रिक्वायरमेंट होगी हमें। तो फाइल क्लास हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर ली है। और यहाँ पर पब्लिक क्लास आपको बनाने की रिक्वायरमेंट है। पब्लिक क्लास इसलिए क्योंकि ये जो क्लास हम बना रहे हैं cd नाम की क्लास ली है। cd का बेसिकली पर्पज हमारा ये है क्रिएट डायरेक्टरी। क्लास का नाम आप जितना शॉर्ट लोगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। तो जब कोई सॉफ्टवेयर वगैरह बनाते हैं तो उसमें क्लास का नाम या ऑब्जेक्ट का नाम आप थोड़ा सा मीनिंगफुल ले सकते हो, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो cd क्रिएट डायरेक्टरी एब्रीविएशंस लेकर आप अपना काम कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने क्लास का नाम लिया है, cd क्लास का नाम लिया है और डायरेक्टली यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। कोई भी एक्स्ट्रा यहाँ पे क्लास या फिर मेथड या फिर ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है। देखिएगा आप लोग बिल्कुल सिंपल तरीके से ये डायरेक्ट फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। फाइल क्लास क्योंकि वहां पे हम लोगों ने इंपोर्ट करी है तो हम लोग यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी फाइल क्लास की, जिसके थ्रू यहाँ पे dir नाम का एक ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, न्यू फाइल। और जो डायरेक्टरी का नाम यहाँ पर हम दे रहे हैं, आप डायरेक्टरी का नाम कोई भी दे सकते हो। तो यहाँ पे नाम जो हमने दिया है टेस्ट नाम यहाँ पे दिया है, टेस्ट डायरेक्टरी। टेस्ट डी नाम की डायरेक्टरी बनेगी सिस्टम के अंदर। और ये टेस्ट डी नाम की डायरेक्टरी कहाँ बनेगी, जो ये फोल्डर जहां पर हम इस फाइल को सेव करेंगे उसी का करंट लोकेशन ये लेगा। जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो रहा है तो ये देखना है कि ये सक्सेसफुली क्रिएट तो हो गया होगा। तो यहाँ पर मेथड यूज करेंगे हम लोग dir.mkdir। सिर्फ इसी मेथड की रिक्वायरमेंट है हमें, इस मेथड के से ही हमारी डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगी। अभी जब ये डायरेक्टरी क्रिएट होती है तो ये देखना है कि सक्सेसफुली ये बनी या नहीं बनी। इसके लिए एक काम कर सकते हैं, बुलियन एक आप वेरिएबल डिक्लेयर कर लो, सक्सेस ना लिखकर आप सिंपल एज भी लिख सकते हो। वेरिएबल नेम जितना छोटा रहता है प्रैक्टिस करते समय उतना ही अच्छा रहता है। तो अगर ये डायरेक्टरी dir.mkdir अगर सक्सेसफुल बन गई होगी तो s में बुलियन की दो ही वैल्यू होती है, ट्रू या फॉल्स। तो s में ट्रू आ जाएगा। और यहाँ पे इसको हम लोग चेक कर सकते हैं इफ के अंदर डाल के, इफ s। तो जैसा कि हम लोग को पता है कि इफ हमेशा तभी एग्जीक्यूट होता है जब इसके अंदर ट्रू वैल्यू होती है। तो अगर mkdir मेथड ने ट्रू रिटर्न करा होगा तो यहाँ पे ट्रू वैल्यू आ रही होगी। और उस ट्रू वैल्यू में अगर आ रही है तो यहाँ पे हम लोग ये देख सकते हैं, एक सिंपल सा अपना एक मैसेज प्रिंट करा लें, system.out.print डायरेक्टरी क्रिएटेड सक्सेसफुली। अदरवाइज यहाँ पर एक हम लोग सिंपल सा एक मैसेज प्रिंट करा लें। कोई प्रॉब्लम अगर जनरेट हुई है तो ये जो लिया है हमने इसी को हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दे रहे हैं। कोडिंग अगर बड़ी होती है या फिर अगर रिपीट मैसेज है तो उसको सिंपल कॉपी पेस्ट करना आसान रहता है। तो यहाँ पे सिंपल सा आप एक मैसेज प्रिंट कर दीजिए, अनेबल टू क्रिएट डायरेक्टरी। रीजन कुछ भी हो सकता है, किसी वजह से नहीं क्रिएट हो पाई। जनरली यार ये प्रॉब्लम नहीं आती है, सिंपल सा ही हम लोगों ने मेथड यूज करा है। और यहाँ पे इस क्लास को बंद कर देते हैं। अब इस प्रोग्राम को रन कराना होगा। तो रन कराने के लिए यहाँ पर इसका हम नाम चेंज कर दे रहे हैं cd1, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी cd नाम की फाइल पड़ी हुई है, cd1 कर दे रहे हैं हम यहाँ पर।
फाइल के अंदर सेव एज करके उसको बिन डायरेक्टरी के अंदर आप सेव कर दीजिए। तो देखिए सी ड्राइव के अंदर ये जावा नाम का फोल्डर JDK 1.8 वर्जन यूज कर रहे हैं हम बिन, और बिन के अंदर जाके cd1.java इसको सेव कर दिया। और यहाँ पे एक लिटिल बिट चेंज हमें ये करना होगा, नहीं फाइल का नाम ठीक। अब इसको रन करा के देखते हैं हम लोग। तो इसका करंट पाथ जावा का चला जाए, जावा सी जो हमारी क्लास फाइल का नाम था cd1.java। कंपाइल कर रहे हैं अपनी फाइल को, और कंपाइल करने के बाद इसको रन कराएंगे cd1 मैथड। ये मैसेज आ गया डायरेक्टरी क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो ये तो मैसेज आ गया है, इसको हम चेक कैसे करें कि क्या ये टेस्टडी नाम की डायरेक्टरी सच में क्रिएट हुई है या नहीं। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा, आप जैसे भी सी ड्राइव पे आप गए थे, सी ड्राइव पे जावा के अंदर JDK बिन, और उसके अंदर देखिए टेस्टडी नाम की डायरेक्टरी यहाँ पर ये बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रही है, जो कि पहले से क्रिएट नहीं थी। और ठीक है, ये तो सिंगल लेवल की डायरेक्टरी हम लोगों ने क्रिएट करी है। हम लोग अगर चाहें तो यहाँ पे मल्टी लेवल की डायरेक्टरीज भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए एक छोटा सा प्रोग्राम हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो सिंपल सा करना क्या है, ये आपने एक सिंगल डायरेक्टरी क्रिएट करी है और आप चाहते हो कि टेस्टडी के अंदर एक T1 नाम का फोल्डर बन जाए, T1 के अंदर T2 नाम का फोल्डर बन जाए, T2 के अंदर T3 नाम का फोल्डर बन जाए। कितने भी लेवल तक हो आप इसको बना सकते हो। और यहाँ पे सिर्फ एक छोटा सा चेंज करना होगा आपको, mkdir s यहाँ पे लगा देना है, और इसी के साथ यहाँ पे इसका नाम बदल देते हैं, cd2 कर देते हैं। अब इसको रन करा के देखते हैं, पहले इसको सेव कर लेते हैं हम लोग। cd2.java, और यहाँ पर आते हैं अपने cmd में और यहाँ पे रन करा के देखते हैं। तो जावा सी फाइल का नाम cd2, ये कंपाइलेशन के लिए है, और कंपाइलेशन के बाद यहाँ पर अनेबल टू क्रिएट डायरेक्टरी। तो ये देखते हैं कि यहाँ पर आपको स्लैश आपको प्रॉपरली लगाना है, जिस वजह से एक छोटी सी एरर आई थी। तो ये स्लैश यहाँ पे लगाने के बाद अब हम लोग इसको दोबारा रन करा के देखते हैं। जावा सी, और हम लोग की प्रोग्राम फाइल का नाम है cd2.java। तो देखिए डायरेक्टरी क्रिएटेड सक्सेसफुली, यहाँ पर एक मैसेज आ गया हमारे पास। इसको चेक करने के लिए हम लोग वापस से फोल्डर पे जाते हैं। तो जो ये हमारा करंट फोल्डर है सी ड्राइव के अंदर जावा JDK 1.8 और बिन, इसके अंदर ये फोल्डर ये क्रिएट हुआ होगा। और फोल्डर जो हम लोगों ने क्रिएट करे हैं दैट इज टेस्ट D1 T1 T2 T3। तो इसको चेक करने के लिए सी ड्राइव पे जाते हैं और वहां पे जावा फोल्डर के अंदर चेक करते हैं JDK बिन के अंदर। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है हम लोग की डायरेक्टरी का जो नाम था testd1 था। तो testd1 देखिए यहाँ पे क्रिएट हो गया है। testd1 के अंदर फोल्डर है T1, T1 के अंदर फोल्डर है T2, और T2 के अंदर फोल्डर है T3। T3 को ओपन करेंगे तो नल फोल्डर इज एम्प्टी। तो यहाँ पर हम लोगों ने T3 के बाद कोई फोल्डर का नाम दिया भी नहीं था। तो इस तरह से हम लोग मल्टीपल डायरेक्टरी भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। और नेक्स्ट प्रोग्राम में हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि अगर यहाँ पर तो जो फोल्डर या फोल्डर यहाँ पे क्रिएट हो रहा है वो सी ड्राइव के अंदर ही क्रिएट हो रहा है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर मैकेनिज्म नहीं है कि फोल्डर जहाँ पे क्रिएट हो रहा हो वो यूजर से डिमांड पूछा जाए फिर वहीं पे वो फोल्डर क्रिएट हो। तो इसके लिए आपको इनपुट लेना होगा यूजर से। तो यहाँ पर एक क्लास और इंपोर्ट कर दे रहे हैं। जैसा कि हम लोग को पता है कि स्कैनर क्लास हम लोग यूज कर लेते हैं, और स्कैनर क्लास यूटिल क्लास के अंदर आता है। फाइल का नाम बदल लेते हैं, cd3 कर लेते हैं यहाँ पर, और
स्कैनर क्लास का यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। स्कैनर sc इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, और क्योंकि कीबोर्ड से हमें इनपुट लेना होगा, यूजर कीबोर्ड के थ्रू ही इनपुट करेगा, सिस्टम डॉट एन आर्ग्यूमेंट पास करेंगे स्कैनर क्लास के अंदर। और यहाँ पे एक वेरिएबल हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर ले रहे हैं, स्ट्रिंग टाइप का होना चाहिए, और यहाँ पे ले रहे हैं पाथ, किस लोकेशन पे वो यहाँ पे डालेगा, किस लोकेशन पे हमारी डायरेक्टरी बनेगी। sc.next मैथड होता है जो किसी भी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करने के लिए होता है, और ये वेरिएबल के पहले यूजर के पास एक मैसेज आ जाए कि उसे करना क्या है, तो system.out.print के थ्रू यहाँ पर उसको मैसेज दे देते हैं, एंटर लोकेशन, where do you want to create, मैसेज जितना क्लियर होगा यूजर का काम उतना ही आसान हो जाता है। where do you want to create a directory, और यहाँ पर हम उससे यूजर जो भी वैल्यू डालेगा उसको पाथ के अंदर स्टोर कर लेते हैं। पाथ के अंदर स्टोर करने के बाद यूजर से ये पूछ लेते हैं कि डायरेक्टरी का नाम वो क्या रखना चाहता है, क्योंकि लास्ट के प्रोग्राम में तो हम लोगों ने फिक्स कर लिया था, लेकिन यहाँ पर यूजर से पूछ सकते हैं कि डायरेक्टरी का नाम आप क्या रखोगे। तो व्हाट इज द नेम ऑफ डायरेक्टरी, डायरेक्टरी का नाम लेने के लिए भी हम लोग को स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर कर ले रहे हैं डी नेम, और इसको भी sc.next मैथड के थ्रू जो हम लोगों ने स्कैनर क्लास बनाई थी, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था sc, उसका नेक्स्ट मैथड के थ्रू हम लोग यहाँ पे डी नेम यहाँ पर इनपुट करा लेंगे। और इसके बाद हम लोग का बस बचा हुआ काम क्या है कि जहाँ पर हमें फाइल क्लास के थ्रू डायरेक्टरी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो यहाँ पर हमारे पास दोनों चीज आ गई हैं, कौन सा लोकेशन होगा और डायरेक्टरी का नाम क्या होगा। यहाँ पर दोनों को हमें ऐड करना होगा, क्योंकि अगर मान लीजिए कि हम सी ड्राइव के अंदर या फिर डी ड्राइव के अंदर या ई ड्राइव के अंदर कोई भी डायरेक्टरी बना रहे हो, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर इसको दोनों को कॉन्केटेनेट कर दे रहे हैं, पाथ प्लस डी नेम। तो फाइनली पाथ हमारा वो लोकेशन हो गई, और उसी के अंदर जिस नाम से डायरेक्टरी बनेगी वो इसके अंदर आइडेंटिफाई हो जाएगा। अब जो काम यहाँ पे बचा हुआ है वो यही है कि फाइल क्लास के अंदर dir ऑब्जेक्ट बनाया, और उसके अंदर हम लोग ये आर्गुमेंट पास कर देंगे पाथ। जैसे कि पुराने जो प्रीवियस एग्जांपल्स थे उसमें सीधे डायरेक्टरी का नाम हम लोग पास कर रहे थे, वैसे यहाँ पर पास कर देंगे। और क्योंकि यहाँ पे एक ही डायरेक्टरी बन रही है तो यहाँ पे mkdirs नहीं लिखेंगे, हम लोग mkdir ही लिखेंगे। और यहाँ पे s वेरिएबल बिल्कुल वैसे ही है, अगर सक्सेसफुल क्रिएट हो जाएगा तो ये मैसेज आ जाएगा, और अदरवाइज अनेबल टू क्रिएट डायरेक्टरी यहाँ पर आ जाएगा। तो इस प्रोग्राम को भी हम लोग रन करा के देखते हैं, ये रन कर रहा है। पहले इसको सेव कर लेते हैं हम लोग। पहले कंपाइल करा लेते हैं अपने प्रोग्राम को। कंपाइलेशन के बाद कोई एरर नहीं है, कंपाइलेशन के बाद इसको रन करा के देखते हैं, मैसेज आना चाहिए हमारे पास। तो एंटर लोकेशन वेयर डू यू वांट टू क्रिएट अ डायरेक्टरी। तो यहाँ पर आप ये देखिए मेरे पास डायरेक्टरीज हैं, जैसे देखिए यहाँ पर आप ए ड्राइव है, सी ड्राइव है, डी ड्राइव है, ई ड्राइव है, एफ ड्राइव है। तो यहाँ पे लोकेशन हम यहाँ पे दे देते हैं, ए ड्राइव पर हमें बनानी है अपनी डायरेक्टरी। तो यहाँ पे लिख दिया हमने ए ड्राइव, और आपको प्रॉपर लिखना है a:/ करके आप दोगे व्हाट इज द नेम ऑफ योर डायरेक्टरी। तो यहाँ पे कोई भी नाम दे देते हैं, हेलो नाम दे देते हैं, यहाँ पर डायरेक्टरी का नाम दे देते हैं। मैसेज आ गया डायरेक्टरी क्रिएटेड सक्सेसफुली। इसको चेक कैसे करेंगे, ए ड्राइव पे जाइए और यहाँ पे देखिए हेलो नाम का यहाँ पर फोल्डर क्रिएट हो गया है,
एक बार और ट्राई करते हैं, हम लोग किसी दूसरी लोकेशन को दे देते हैं। यहाँ पर एफ ड्राइव पे देख लेते हैं। एफ ड्राइव पे हमारे पास कोई भी नहीं है, कोई भी फोल्डर नहीं बना हुआ है, तो हम लोग एक यहाँ पे बनाते हैं, रन करा लेते हैं इसे। कंपाइलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन ठीक है, कंपाइलेशन दोबारा हो गया है यहाँ पर। तो यहाँ वेयर डू यू वांट टू क्रिएट डायरेक्टरी, तो मैंने यहाँ पे लोकेशन दे दी एफ ड्राइव। नाम यहाँ पे हमने दे देते हैं स्टूडेंट्स, दे देते हैं डायरेक्टरी का नाम स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पर ये फोल्डर क्रिएट हो गया है। तो इस तरह से 3 प्रोग्राम हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस करे। एक प्रोग्राम में एक सिंगल डायरेक्टरी आपने बनाई, दूसरे प्रोग्राम में मल्टीपल फोल्डर्स आपने बनाए यहाँ पर, और तीसरे प्रोग्राम में आपने मल्टीपल यूजर के अकॉर्डिंग आपने फोल्डर्स क्रिएट करे हैं। तो जिस तरह से फोल्डर्स बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स में इस तरह की रिक्वायरमेंट हमें आती है। तो एक इंट्रोडक्शन हो गया हाउ टू क्रिएट डायरेक्टरी। डायरेक्टरी क्रिएट करने के बाद हम लोग फाइल्स भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो फाइल्स क्रिएट करने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे किस तरह से फाइल्स को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं।